नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कादम्बरी का शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश बीए चतुर्थ सेमेस्टर संस्कृत के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। शुकनासोपदेश का मतलब होता है शुकनास, इसमें मंत्री हैं। शुकनास उपदेश का मतलब उपदेश देते हैं, यानी कि शुकनास जो हैं चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। इसी से संबंधित कादम्बरी का एक भाग है शुकनासोपदेश। शुकनास धन उपदेश। शुकनास कौन है? मंत्री हैं, वृद्ध मंत्री हैं। किसको उपदेश देते हैं? चंद्रापीठ को। जैसे कि चंद्रापीठ यहाँ पर लिखा भी गया है। यह चंद्रापीठ जो है तारापीठ का पुत्र है। जब तारापीठ वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने बच्चे को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। तो राजगद्दी पर जब चंद्रापीठ को बैठाते हैं तब चंद्रापीठ को उनका जो मंत्री है शुकनास, वह उपदेश देते हैं, यानी कि समझाते हैं। आइए क्या समझाते हैं, शुरू करते हैं। चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ तक अर्थ भी जान लेते हैं। तात का मतलब पुत्र होता है। हे पुत्र चंद्रापीठ, क्योंकि शुकनास जो है वृद्ध हैं, मंत्री हैं, तो वह ये नव युवक चंद्रापीठ राजा बने हुए हैं। अभी अभी इनको समझा रहे हैं। हे पुत्र चंद्रापीठ, तात का मतलब पुत्र। हे पुत्र चंद्रापीठ, संबोधन भी लगा रखा है, इसका मतलब है हे पुत्र चंद्रापीठ। विदित वेदितव्यस्य, आप विदित वेदितव्यस्य, विदित बने जान गए हैं, वेदितव्य में जानने योग्य बातों को। हे चंद्रापीठ पुत्र, आप जानने योग्य बातों को जान चुके हैं। विदित बने जान चुके हैं। आप वेदितव्य बने जानने योग्य, जानने योग्य विषयों को जानते हैं। विदित बने जानते हैं, जानने वाले हैं। अधीत शस्त्र सर्वशास्त्रस्य, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत बने पढ़ चुके हैं, सर्वशास्त्रस्य बने सभी शास्त्रों को। दो बातें कही शुकनास ने कि हे चंद्रापीठ, आप जानने योग्य बातों को जान चुके हैं और आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रापीठ राजा बन रहा है तो अभी उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, इसलिए शुकनास ने, मंत्री ने उनके लिए कहा, आप जानने योग्य बातों को तो जान चुके हैं और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर चुके हैं। ते मने तुम, न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, न अल्पम उपदेष्टव्यम, न अल्प, थोड़ा भी उपदेश देने के लिए नहीं है। अब न मने नहीं, अल्पम, अल्प मने थोड़ा, उपदेष्टव्य मने उपदेश देने के लिए नहीं है। कितनी अच्छी बात कही कि आप जानने योग्य बातों को तो जान चुके हैं, आप सभी शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा भी उपदेश देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, न मने नहीं, अल्पम मने थोड़ा भी, उपदेष्टव्य मने उपदेश देने योग्य बात है, अस्ति मने है, नौ मने नहीं, नौ पहले ले। अब कुछ भी, थोड़ा भी उपदेश देने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानने योग्य बातों को जान चुके हैं, क्योंकि आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आगे क्या बोल रहे देखिएगा। केवलम च निसर्गतः एव अभानुभेद्यम अरत्नलोक उच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ तक। केवलम च, केवल इतना कहना चाहता हूं। शुकनास कह रहे हैं केवल इतना कहना चाहता हूं, निसर्गतः एव, स्वाभाविक रूप से, स्वतः ही, यौवन प्रभव, जो यौवन में उत्पन्न अंधकार होता है, तमो मने अंधकार, केवल इतना ही कहना चाहता हूं चंद्रापीठ आपसे, जो यौवन युवावस्था में उत्पन्न
तम माने अंधकार होता है, वह अति गहनम, बहुत ज्यादा घना होता है। जो युवावस्था में अंधकार होता है ना किसी युवक के जीवन में, वो बहुत ज्यादा गहन होता है, बहुत भयंकर अंधकार होता है। कैसे, कितना भयंकर अंधकार होता है? अभानुभेद्यम, अभानु, भानु जानते, भानु माने सूरज, अ माने नहीं, भानु अभेद्यम, अ माने नहीं, भानु माने सूर्य के द्वारा, भेद्यम माने भेदा जाता है, यानी कि सूर्य के द्वारा नहीं भेजा। इतना भयंकर युवावस्था में इतना भयंकर अंधकार होता है कि उसको सूर्य भी, उस अंधकार को सूर्य भी दूर नहीं कर सकता। आप अभानु शब्द पढ़ लीजिएगा बच्चों। भानु, भानु माने सूरज, आपको मालूम है भानु का अर्थ सूरज होता है, तो अ मतलब नहीं, सूरज भी उसको भेद नहीं सकता, ठीक है नहीं। फिर इधर से देख लीजिएगा, अरत्न, आलोक उच्छेद्य, अरत्न, रत्न, अ का मतलब नहीं, रत्न का मतलब जानते हैं आप, मणि, मणि भी उसको उच्छेद्य अ, यानी कि मणि भी उसको दूर नहीं कर सकता। मणि जो होते हैं ना, मणि, मणि का काम क्या है? वह प्रकाश कर सकती है, उजाला कर सकती है, लेकिन ये जो यौवन से उत्पन्न अंधकार है ना, इतना भयंकर है कि उसको रत्न, अलोक उच्छेद्य, रत्न भी दूर नहीं कर सकता। तीसरा देखिए बच्चों, अप्रदीप, अप्रदीप, अ को, अ माने नहीं, प्रदीप माने आप जानते हैं, प्रदीप का मतलब दीपक, दीपक प्रभा, दीपक की प्रभा भी, दीपक की ज्योति भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकती। यहां सुकनास गुरु का रूप लेकर के अपने राजा चंद्रापीठ को समझा रहे हैं कि हे चंद्रापीठ, आप युवावस्था को प्राप्त हैं, आप युवा हैं, सभी युवा समझें इस चीज को। आप युवा हैं, युवावस्था में जो अंधकार होता है वो स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि युवावस्था सबको आती है, और युवावस्था में अंधकार बहुत गहन होता है, और जो मेहनत नहीं करता है उसके युवावस्था के साथ साथ पूरे जीवन में अंधकार छा जाता है। अब ये युवावस्था में उत्पन्न जो तम अंधकार है ना, अति गहनम, अत्यधिक गहना घना अंधकार है। ऐसा घना अंधकार सूर्य भी उसको दूर नहीं कर सकता, नहीं तो बड़े से बड़े अंधकार को सूर्य दूर कर सकता है, लेकिन ये युवावस्था में जो उत्पन्न अंधकार है बच्चों, सूर्य भी दूर नहीं कर सकता। रत्न अ लोक उच्छेद्य, रत्न भी, मणियां भी, मणियों का प्रकाश भी उसको दूर नहीं कर सकता। अप्रदीप प्रभा, प्रदीप, प्रदीप अ नहीं, प्रदीप, दीपक की ज्योति भी उसको दूर नहीं कर सकती। इसलिए युवावस्था में सभी को बहुत अच्छे कार्य करना चाहिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन में निरंतर अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनको ये इस बात, ये जो लाइन लिखी गई है इससे काफी कुछ सीखने। स्वाभाविक रूप से अंधकार छा जाता है युवावस्था में, ऐसा अंधकार, सूर्य, मणियां, दीपक भी फेल हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर। तभी तो युवावस्था में जो इंसान होता है, युवक होता है, उसको समझाने की बहुत आवश्यकता होती है। माता पिता गुरुओं को बहुत ध्यान देना चाहिए युवावस्था में जो युवक होते हैं, क्योंकि ये अवस्था बहुत बिगड़ने की अवस्था है। अगर इस अवस्था का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो युवक जो अपनी युवावस्था में ही वह अपना जीवन भी सुधार सकता है, और अपने जो संबंधी है उनका भी जीवन सुधार सकता है। आगे देखिएगा, अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदह। आप क्या कह रहे हैं? सुकनाथ जी समझा रहे हैं, लक्ष्मी मदह दारुणो, लक्ष्मी का मद, घमंड, अभिमान, लक्ष्मी माने धन दौलत संपत्ति का, मद माने अभिमान, दारुण माने इतना कठिन होता है, इतना दारुण होता है, इतना भयानक होता है। लक्ष्मी का मद इतना दारुण होता है कि अ माने नहीं, परिणाम माने वृद्धावस्था,
उपसमो माने शांत, यानी कि वो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी की भूख कभी शांत नहीं होती। यहाँ पर लिखा गया है कादम्बरी में, सुकना कादम्बरी के सुकनासोपदेश में महाकवि बाण भट्ट जी ने लिखा है। इतना अच्छा लिखा है कि लक्ष्मी का मद इतना दारुण होता है कि वो परिणाम यानी कि अंतिम अवस्था तक या वृद्धावस्था तक भी उपसमो माने शांत, माने नहीं होता है। लक्ष्मी का मद, धन संपत्ति का मद इतना भयंकर होता है, दारुण माने भयंकर, कि वह कभी शांत नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं लक्ष्मी के चक्कर में न पड़े, अत्यधिक धन संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये भूख हमेशा होती है, कभी शांत नहीं होता है। आगे देखिएगा, कष्टम अंजन वर्तिसाध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन है, ऐश्वर्य देखो ना, तो ऐश्वर्य माने मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, मेरे पास इतना संपत्ति है, ये ऐश्वर्य है। ठीक है, यहाँ तो केवल धन था, लक्ष्मी का मद, यहाँ ऐश्वर्यशाली उससे भी भयंकर चीज है, बस ऐसो आराम। ऐश्वर्य का मतलब ऐसो आराम। ऐसो आराम से जो अंधापन आता है वह दूसरे प्रकार का ही कष्टकारी होता है, अन्य अलग प्रकार का ही होता है। यह दूसरे प्रकार का ही कष्ट, अत्यधिक कष्ट देने वाला होता है। ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन है, अंधत्वम, अंधापन होता है ना, रतौंधी रोग, रतौंधी होती है ना, रतौंधी, रतौंधी से क्या होता है बच्चों, अंधापन आ जाता है। तो ऐसे अंधापन को कैसे, रतौंधी से उत्पन्न अंधापन को तो दूर किया जा सकता है, कोई ना कोई दवा काम आती है, लेकिन जो ऐश्वर्य से उत्पन्न अंधापन होता है ना, उसको अंजन वर्तिसा, अंजन, अंजन माने काजल, काजल की सलाका से भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो वैसे काजल की सलाका, एक तो काजल जो लगाते हैं ना, एक तो आंखों की सुंदरता भी बढ़ती है, एक आंखों में जो देखने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। अब काजल जो लगाते हैं वो तो केवल आंखों की सुंदरता के लिए लगाते होंगे, बट काजल लगाने का जो रिवाज है वह आंखों में जो देखने की क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ कौन सा अंधा है, आंख का अंधा तो नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन होता है उसको काजल की सलाका से, अंजन माने काजल होता है बच्चों, अंजन, अंजन वर्तिसा, वर्तिसा ने सलाका, एक काजल लगाने का सलाका मतलब एक क्या होगा, टुकड़ा जिससे हम काजल लगाएंगे, उस वो काजल की सलाका वो हो गया। काजल की सलाका से जो इसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन है उसको काजल की सलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सुकनास जो हैं मंत्री चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीठ, समस्त जानने योग्य विषयों को जानने वाले, विदित वेदितव्य का मतलब है समस्त जानने योग्य बातों को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हो। न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हें थोड़ा सा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, अब तो कुछ बचता ही नहीं है कि तुम्हें समझाया जा सके। केवलम च निसर्गत, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नलोक उच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमोह यवन प्रभव, कि जो युवावस्था में अंधकार होता है, युवावस्था में स्वतः ही जो उत्पन्न होने वाला गहन अंधकार न तो सूर्य की किरणों द्वारा दूर करने वाला होता है और न मणियों की चमक से तथा दीपक की ज्योति से भी दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी या फिर क्या करें,
अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद। लक्ष्मी का मद इतना दारुण होता है कि वह अंतिम अवस्था तक भी उपशम और शांत नहीं होता है। क्या करें, लक्ष्मी या धन संपत्ति का नशा इतना तीक्ष्ण होता है कि वह अंतिम अवस्था में भी नहीं उतरता। फिर क्या कह रहे हैं, कष्टम अंजन वर्तिषा ध्यम अपरम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम अतितिमिरांधत्वम। क्या कह रहे हैं, ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन होता है उसको इतना कष्टकारी होता है कि उसको काजल की सलाखा से भी दूर नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं ऐश्वर्य रूपी तिमिर रतौंधी रोग, तिमिर रतौंधी रोग, तिमिर लिखा है ना यहाँ पर, से उत्पन्न अंधापन दूसरे प्रकार का कष्टकारी होता है। अपरम लिखा है, अपरम माने दूसरे प्रकार का कष्टकारी होता है, जो काजल की सलाई औषधि बत्ती से भी ठीक नहीं होती। यानी कि वो जो ऐश्वर्य से उत्पन्न अंधकार है बच्चों, उस अंधापन है, उस अंधापन को काजल की सलाखा से भी दूर नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने एक गद्यांश को छोटा रूप दिया, आगे भी देखते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहे हैं, उसी गद्यांश का अगला अंश है, छोटा करके मैं पढ़ा रहा हूं। अशिशिर उपचार हरियो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरे उष्मा। कि क्या कह रहे हैं, अब अहंकार से जो दर्प मैंने अहंकार का ज्वर, ज्वर लिखा है ना, अहंकार रूपी ज्वर जो होता है उसकी गर्मी, उष्मा माने गर्मी, अति तीव्र माने अत्यधिक तीव्र होती है। दर्प माने जानते हैं आप अहंकार, दाह ज्वर, अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न गर्मी। अहंकार की गर्मी कैसी होती है, अति तीव्र होती है। दर्प माने अहंकार, अहंकार ज्वर की जो उष्मा माने गर्मी अति तीव्र होती है। अहंकार की गर्मी बहुत तीव्र होती है, इतना तो आ सकता है ना। दर्प माने अहंकार, उष्मा माने गर्मी, अति तीव्र माने बहुत ज्यादा होती है। अब इतनी तीव्र होती है, अ माने नहीं, शिशिर उपचार, शिशिर उपचार, ये अ बड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा सबको। ये अ का मतलब है बच्चों नहीं, अ शिशिर उपचार, शिशिर अब तो आ रहा, शिशिर माने शीतल, उपचार से भी हरियो माने दूर, अ माने नहीं किया जा सकता। तो अभिमान से उत्पन्न जो गर्मी होती है वह अति तीव्र होती है। शीतल, शिशिर माने शीतल, उपचार से, उपचार भी दिख रहा है ना, शिशिर उपचार, शीतल उपचार से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अभिमान की गर्मी, ठीक है नहीं, इस समय इस युवावस्था में अभिमान की गर्मी बहुत खतरनाक होती है, और इतनी गर्मी होती है युवावस्था में, फिर उसमें शीतल उपचार भी काम नहीं करता है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को समझाने की आवश्यकता होती है। बहुत ही खतरनाक अभिमान दर्प होता है इस समय। दर्प दाह ज्वर उष्मा, गर्मी होती है बहुत खतरनाक, इसके खून में बहुत ज्यादा गर्मी है। अब इतनी खतरनाक गर्मी है, बड़ा बड़े लोग उसको शांत नहीं कर पाते हैं। शिशिर उपचार, शिशिर शीतल उपचार भी उसको शांत नहीं कर पाता है। कौन किसको समझा रहे हैं, सुकनास चंद्रापीठ को समझा रहे हैं। तो सुकनास प्रत्येक घर में जो वृद्ध है वो बन जाइए, और तारा सॉरी चंद्रापीठ जो है उस घर में जो भी युवक हैं, युवक का मतलब है 25 साल से नीचे, 12 साल से ऊपर, ये बहुत खतरनाक इनका खून होता है, बहुत बड़ी गर्मी होती है इनके लिए है, ठीक है नहीं। तो उनको वृद्ध जो लोग हैं, सयाने जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि इनकी गर्मी जो है, अभिमान की गर्मी जो है समान रहे, सही पटरी पर रहे। नहीं तो ये गर्मी खतरनाक जगह पर यूज हो जाती है तो ये उथल पुथल भी कर सकते हैं। इसलिए दर्प रूपी जो गर्मी होती है वह अत्यधिक तीव्र होती है, शीतल उपचार से भी वह शांत नहीं होती है। आगे देखिएगा, सततम मूल मंत्रम
साम्य विषमो, विषय विष आस्वाद मोह, विषय भोगों से, विषय भोग रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न मोह मतलब मूर्छा। अब विषय भोग से, विषय भोग, विषय भोग से जो मोह माने मूर्छा होती है, मूर्छा, ठीक है ना, मोह, मोह होती है, उसको बच्चों मूल मंत्र साम्यम, उसको औषधियों से भी शांत नहीं किया जा सकता। मंत्र भी लिखा है इसमें, उसको मंत्रों से भी शांत नहीं किया जा सकता। अब जो मूर्छा जो होती है ना, मूर्छा, अब मूर्छा का मतलब होता है जैसे लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, वो वाला मूर्छा, उसको तो मंत्र या औषधि से दूर किया जा सकता है, ठीक है। सततम मूलम मंत्र साम्यम, यहाँ पर मूल मंत्र का मतलब है औषधि और मंत्र, उस मूर्छा को तो मंत्र और औषधि से शांत किया जा सकता है, लेकिन जो विषय भोगों से उत्पन्न मूर्छा है उसको कभी भी औषधि और मंत्रों से शांत नहीं किया जा सकता है। युवावस्था में ना विषय भोग खतरनाक होते हैं। युवावस्था में मादक द्रव्यों का पालन, आप बहुत लोग कहें बहुत ही ज्यादा ऐप हो जाते हैं उसमें। विषय विष, विषय विष, अब मैं इसको समझाना चाहूंगा और समझने भी चाहेंगे बच्चे। विषय विष, विषय विष का मतलब है वो विषयों की ओर इतना भागते हैं, भोगों की ओर इतना भागते हैं, वो उसमें खो जाते हैं मूर्छा को। जैसे लक्ष्मण को बस सूझबूझ खत्म हो गई थी ना, ऐसे ही आजकल के लोग भी विषय भोगों में इतना भाग जाते हैं, ये युवावस्था के लोग, वो मूर्छित हो जाते हैं। अब इस प्रकार की मूर्छा को न तो औषधि ठीक कर सकती है, न मंत्र ठीक कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा, विषय भोग से उत्पन्न मूर्छा ये है, ये युवावस्था का कमाल है। विषय भोगों में लिप्त होकर जो मूर्छा उत्पन्न होती है उसको औषधि और मंत्र द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। अगला क्या करें, नित्यम स्नानम शौचय्यम शौचय्य बलवान रागम राग मल अवलेप। आप क्या कह रहे हैं, इसे आसक्ति से उत्पन्न जो राग का अवलेप है, राग, राग और मल लिखा है, राग मल का अवलेप। अब मन में इतने राग पनपते हैं ना विषय भोग के कारण, विषय भोग के कारण मन में कितने राग होते हैं, मल, राग मल का लेप होता है, इतना लेप प्रबल होता है, बलवान होता है वो, बलवान। विषय भोग के कारण राग का मैल, राग मल मतलब होता है मैल, विषय भोग के कारण इतना मैल का लेप लगा रहता है ना, वह नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता। नित्यम स्नान, नित्यम स्नान, नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता। विषय भोगों के कारण मन में इतना मैल होता है, राग होता है, राग मल होता है, राग मल का इतना लेप लगा रहता है कि वह नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता। किसकी बात कर रहा हूं, युवावस्था में ऐसा होता है। और नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता, शौचय्य, शौच, शौच माने शुद्धि से भी दूर नहीं होता। ये नित्य स्नान, शौच, शौच भी उसी में जोड़ दिया, नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता और शुद्धि से भी दूर नहीं होता। क्या नहीं होता, जो मैल होता है ना, इंसान कहते हैं ना, शरीर, आप अपना शरीर तो नहा धो करके साफ कर सकते हो, जो मन में राग होगा, ऐसा तो समझ सक रहे हो ना, राग, जो मन, दिल, दिमाग, दिलो दिमाग, मन के अंदर जो राग होगा ना, उसको नित्य स्नान से भी दूर नहीं किया जा सकता। अब समझ में आ गया होगा। हाँ, पहले तो पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आ गया तो फिर ही अर्थ समझने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर पढ़ने के बाद शब्दों को समझ करके अर्थ निकाल दिया ना, कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने जबरदस्ती याद करने की कोशिश की, वो बेकार चीज है। नित्यम स्नानम शौचय्य बलवान रागम, राग मल अवलेप, जो राग
मैल का अवलेप है वह बहुत ज्यादा बलवान होता है, उसको नित्य स्नान से दूर नहीं किया जा सकता, नित्य शुद्धि से भी दूर नहीं किया जा सकता। अंतिम चरण है बच्चों, अजस्रम अक्षप अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। यहाँ कॉमा है, यहाँ तक देख रहे, राज्य सुख सन्निपात, राज्य सुख सन्निपात, मुझे बहुत ज्यादा सुख है, इसकी निद्रा माने नींद, राज्य सुख रूपी नींद, मुझे तो बहुत टेंशन फ्री वाली नींद, ये वाला है राज्य सुख सन्निपात हो, राज्य सुख का समूह से उत्पन्न जो नींद है, निद्रा, मुझे टेंशन फ्री, मुझे बस सोए रहो, ऐसा वाला। राज्य सुख सन्निपात निद्रा घोरा माने बहुत होती है, बहुत खतरनाक होती है, भयंकर होती है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा घोरा, राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा होती है वो भयंकर होती है। वह अजस्रम निरंतर अक्षप अवसान, रात्रि बीत जाने पर भी प्रबोधा नहीं टूटती। ये नींद इतनी भयंकर होती है, अजस्रम अक्षप अवसान प्रबोधा, रात खत्म हो जाने पर भी ये नींद टूटती नहीं है। कौन सी नींद? रात खत्म हो जाने पर, वैसे रात खत्म होगी सुबह होगी नींद टूट जाती है, भले ही किसी की 4 बजे खुले, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे 7 बजे, ये ठीक है। लेकिन जिसको राज्य सुख रूपी नींद आ रखी है ना, उसकी नींद तो रात खत्म होने पर भी नहीं टूटती। अब ऐसा क्यों कहा? कितनी खतरनाक बात, समझने वाली बात है। ऐसे भी निश्चिंत युवक हो गए हैं, बस उनको जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि युवावस्था में ही अपना जीवन को सफल बनाया जा सकता। सबसे ज्यादा कठिन मेहनत युवावस्था में ही होनी चाहिए, और युवावस्था के लोग ही क्या हैं, ऐसे टेंशन फ्री होकर सोए रहते हैं दिन रात मोबाइलों में इधर उधर। ऐसे नहीं होने वाला। उनको इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि दिन दुनिया का मतलब अपनी फिक्र होनी चाहिए ना। युवावस्था में मेहनत करनी चाहिए, खूब अध्ययन करना चाहिए ताकि भविष्य अच्छा हो। लेकिन राज्य सुख सन्निपात हो निद्रा, इतना सुख में तल्लीन है, इतने मस्त मौला हैं, इतने नींद में व्यस्त हैं कि उनकी नींद, रात तो चली जा रही है लेकिन उनकी नींद नहीं जा रही है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसलिए विस्तारेण, विस्तरेण अभिधीयसे, विस्तरेण मैंने विस्तार से, अभिधीयसे मैंने बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं हे चंद्रापीठ आपको विस्तार से बोलना चाह रहा हूँ। इतनी बातें समझाने के बाद कह रहे हैं अब मैं आपको, इसीलिए आपको मैं विस्तार से बोल रहा हूँ। एक मंत्री राजा को समझा रहे हैं यहाँ पर। अहंकार रूपी दाह ज्वर की गर्मी अत्यंत तीव्र होती है, जो शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। अशिशिर उपचार हरियो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वर उष्मा, विषय भोग रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न मूर्छा अत्यंत कठोर होती है, जो औषधियों और मंत्रों से भी शांत नहीं होती है। सततम अमूल मंत्र साम्य विषमो विषय विष आस्वाद मोह, फिर क्या कह रहे हैं, विषय आसक्ति रूपी मैल का लेप इतना प्रबल होता है कि नित्य स्नान और शुद्धि से भी नहीं धुलता। नित्य स्नान शौच शौचयध्य बलवान राग मल अवलेप। अगला लास्ट है, राज्य सुख समूह रूपी नींद ऐसी भयंकर होती है कि रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती। अजस्त्रम अक्षप अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। इसलिए इति अतः मैंने इसलिए तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। इत्यत विस्तरेण अभिधीयसे। तो ये था बच्चों
कादम्बरी शुकनासोपदेश का पहला गद्यांश। अब थोड़ा सा आपको क्या अनिवार्य होता है, संदर्भ इस तरीके से होगा, प्रसंग इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर कोई गद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है, गद्यांश तो 8, 10, 5 लाइन का हो सकता है, लेकिन पेपर में आप गद्यांश ना भी लिखें चलेगा, लेकिन गद्यांश को पहला शब्द और अंतिम शब्द डॉट डॉट करके बीच में डॉट डॉट करके लिख सकते हैं और प्रश्न संख्या जरूर लिख सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहली हेडिंग बनेगी संदर्भ। संदर्भ क्या होगा शुकनासोपदेश का? संदर्भ हमेशा यही रहेगा बच्चों, इसलिए इसको एक बार लिख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश कादंबरी के शुकनासोपदेश से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि बाणभट्ट जी हैं। महाकवि बाणभट्ट जी हैं, ठीक है। ये बाणभट्ट याद कर लेना है, कादंबरी याद कर लेना है, शुकनासोपदेश याद कर लेना है। तो संदर्भ ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए। शुकनासोपदेश से कोई भी गद्यांश आएगा, 2 अवतरण तो आएंगे ही, 2 गद्य अवतरण आने हैं, तो संदर्भ 2 के 2 जगह यही रहेगा। प्रसंग इस तरीके से, इस गद्यांश का तो प्रसंग यह है, अन्य गद्यांशों का थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप लोग, इसका भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, प्रसंग को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शुकनास द्वारा चंद्रापीढ़ को दिए जाने वाले उपदेशों का वर्णन किया गया है। अब प्रसंग भी समझ में आना चाहिए ना, तभी तो आप उस बात को समझ पाएंगे कि गद्यांश में ये बात। शुकनास कौन है? मंत्री है। चंद्रापीठ कौन है? नया नया राजा बना है, अभी उसने पढ़ाई खत्म की है, अब राजा बन गया, तब उनको समझाने की आवश्यकता पड़ी है। तो प्रस्तुत गद्यांश में शुकनास द्वारा चंद्रापीठ को दिए जाने वाले उपदेशों का वर्णन किया गया। तो मैं वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो गद्यांश है, एक वृद्ध मंत्री ने एक नव युवक राजा को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि युवावस्था जो है बहुत ही बिगड़ने की अवस्था भी होती है। अगर इस अवस्था का सही उपयोग किया जाए तो वह अपना जीवन को सफल बना सकता है। और बहुत ज्यादा मेहनत युवावस्था में ही होती है, युवावस्था को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए यह गद्यांश अगर संस्कृत से इतर स्टूडेंट भी पढ़ना चाहिए चाहें तो कोई हानि नहीं होगी, भले ही वो संस्कृत ना पढ़ें, एक बार इसका हिंदी जरूर पढ़ें और हिंदी पर उस पर मनन जरूर करें। मेरी बातों को मत सुनना, केवल इसका हिंदी पढ़ लेना और हिंदी पढ़ने के बाद जरूर विचार करना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार यही बात कि वह इसकी हिंदी जरूर पढ़ ले करके प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक युवावस्था को प्राप्त युवक युवती को इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, ताकि युवावस्था कैसी अवस्था है, युवावस्था में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें होती हैं, वह मंत्री शुकनास के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं और अपनी युवावस्था में बहुत अध्ययन करके, अच्छा अध्ययन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।